केजरीवाल के राज में सड़कें भी दिल्ली में चोरी हो रही हैं। अगर बात करें तो सड़कें चोरी हो गई हैं और इन्होंने एक वीडियो भी वायरल किया था कि हमारे सड़कें चोरी हो गई। हाजी यूनुस की एक तारीफ मैं करता हूं कि मैंने 20 दिन पहले वीडियो डाली थी, हमारी सड़कें चोरी हो गई। उनके पास सूचना पहुंची होगी तो 20 दिन में उन्होंने संपर्क भी कर लिया, उद्घाटन भी कर दिया। ये उनकी अच्छी बात है हाजी यूनुस जी। किरावल नगर में बिष्ट अंकल भी अब उद्घाटन कर रहे हैं। 10 महीने से हम आंदोलन कर रहे हैं, बिष्ट अंकल का हमसे कोई संपर्क नहीं हुआ। वो इतना घमंड में है क्योंकि सड़क पंचायतों का आयोजन तो होता रहेगा। क्योंकि सड़क पंचायतें तो इसलिए भी ज़रूरी हैं कि नेता को ये लग रहा है चुनाव के नज़दीक जनता की काम करेगा तो वोट मिलेगा। 5 साल जन चोरी हुई हैं, ये सड़कें चोरी हुई हैं क्योंकि फंड जो रिलीज हुआ था वो गाँवों के लिए हुआ था। तो गाँवों के लिए हुआ था, नालियाँ बनाने का मकसद ये रहा होगा कि नालियाँ नाप के फंड रिलीज करा लिया होगा। ना घूसखोरी ना बिजली ना पानी, बिना घूसखोरी ना बिजली। तो दर्शकों, क्या आपने इस देश में कभी सुना है कि सड़कें भी चोरी हो सकती है? जी हाँ, मैं हिंदुस्तान देश की बात कर रहा हूँ जहाँ कॉन्ट्रैक्टर सड़कें बनाते हैं, विधायकों से टेंडर लेते हैं और जो निगम है या कोई भी लैंड ओनिंग एजेंसी है उन्हें टेंडर देती है सड़कें बनाने का। लेकिन हिंदुस्तान में और कहीं दिल्ली में या कहीं करावल नगर में तो ऐसी भी सिचुएशन है कि यहाँ पर नालियाँ तो बन के तैयार हो गई है लेकिन सड़कें उनकी चोरी हो गई हैं। अब ये हरीश प्रधान जी मेरे साथ मौजूद है, प्रमुख समाज सेवी है। इन्होंने एक मूवमेंट चला रखा है सड़क आंदोलन। मैंने आपको दिखाया था कि सोनिया विहार में सड़क आंदोलन के चलते जब मैंने मनोज तिवारी का इंटरव्यू लिया था तो वहाँ सड़क आंदोलन की कामयाबी के चलते 12 सड़कों के उद्घाटन तिवारी जी ने कर दिए थे। आप ये विजुअल आपके साइड स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अब दूसरी तरह सड़क आंदोलन की अगर कहें कि दूसरी एक तरह से कवायद यहाँ शुरू हो गई है कि सदतपुर वार्ड में, करावल नगर के सदतपुर वार्ड में अगर बात करें तो सड़कें चोरी हो गई हैं और इन्होंने एक वीडियो भी वायरल किया था कि हमारे सड़कें चोरी हो गई। यहाँ जो विधायक है वो हाजी यूनुस का एरिया लगता है। अब इनसे ही बात करूँगा कि सड़कें कैसे चोरी होती है हिंदुस्तान में और इनकी सड़क कौन चोरी करके ले गया। हरीश जी, सबसे पहले स्वागत है आपका। आप भी पूरा अड़ंगा लेते रहते हैं, आपकी अब सड़कें कौन ले गया? नमस्कार जी। मनीष जी, सबसे पहले तो कुछ चीज़ें मैं करेक्ट कर दूँ आपकी। जी। जो उद्घाटन हमारे सड़क आंदोलन की सफलता करावल नगर विधानसभा में मिली है, वहाँ पे उद्घाटन मिक्स हुए हैं। विधायक साहब बिष्ट जी ने भी किए हैं और हमारे सांसद जी ने भी किए हैं और पार्षद जी ने भी किए हैं। करावल नगर विधानसभा में हमारा आंदोलन सफल रहा। लगभग 12 सड़कें बन चुकी हैं और लगभग और सड़कें बन रही हैं। पर हमारा आंदोलन 8-10 महीने से जारी है, 1 अक्टूबर से, और आज तक चल रहा है। आज फिलहाल जहाँ हम बैठे हैं ये सादतपुर गाँव है, विधानसभा मुस्तफ़ाबाद है। यहाँ के विधायक हैं श्री हाजी यूनुस जी। एक बार मैं आपको हाल दिखा देता हूँ सड़कों का, प्लीज़ एक बार आप इस तरफ देखें। तो आप सादतपुर गांव में बैठे हैं, विधानसभा मुस्तफ़ाबाद। बिल्कुल सही कहते हैं आप। मैंने एक वीडियो डाली थी कि हमारी सड़कें चोरी हो गई हैं और सड़कें चोरी कैसे होती है मैं समझाता हूँ आपको। एक बार आप ज़रा फोकस करें नालियों पे तो आप देखेंगे सड़कें नालियों से लगभग आधा फुट 1 फुट ऊंची नीची हैं और नालियाँ बनी हुई हैं। ये नालियाँ लगभग 8 से 10 महीने पहले बनी थी। अच्छा। नालियाँ जब नाली 8 से 10 महीने पहले बनी थी तो इसका मतलब सड़क भी तभी बननी थी। सड़क भी तभी और एक खबर थी कि दिल्ली सरकार ने गांवों के लिए फंड जारी किया है। ये सादतपुर गांव मुस्तफा विधानसभा के भीतर पड़ता है और फंड हुआ था गांवों के लिए, उनके रखरखाव के लिए, उनकी सड़कों की मरम्मत के लिए, उनकी ड्रेनिंग सिस्टम के लिए। तो अब मुझे जो लगता है उस फंड को, ग्रामोदय योजना तो नहीं थी क्या? इवन वो शायद दिल्ली सरकार की थी। ग्रामोदय शायद पीएम साहब की सेंटर की है, वो दिल्ली सरकार की थी शायद। तो उस पर दिखाने के लिए नालियाँ तो बना दी गई थी पर हमारी सड़कें आज तक नहीं बनी। इसलिए मैं कहता हूँ कि सड़कें हमारी चोरी हो चुकी हैं। नालियाँ बदस्तूर खड़ी हुई हैं इंतज़ार में सड़कों के कि सड़क आएंगी, बनेंगी। हम भी इंतज़ार में बैठे हैं कि हमारी सड़कें आएंगी, हमें हासिल होंगी। अब तक तो हासिल हुई नहीं है। वो वीडियो मैंने डाली थी, उस वीडियो में मैंने अपील की थी कि हाजी यूनुस जी हमारी सड़कें हमें वापस दे दो। हमारी सड़कें जो चोरी हुई हैं हमें हासिल करा के वापस दे दो। उसके बाद असर ये हुआ, हाजी यूनुस साहब ने उद्घाटन किया है 19 जुलाई को हमारे गाँव में सड़कों का। अब देखते हैं सड़कें हासिल होती है नहीं होती। उद्घाटन तो हो गया। अच्छा, उद्घाटन हो गया है लेकिन कभी निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ है? अभी नहीं, अभी कोई 3 दिन पहले जो सीवर आपको दिख रहे हैं सीवर, अब ये सीवर को उनको काट के गए हैं क्योंकि सीवर सड़क बनेगी तो उठानी पड़ेगी उनको। तो इसे काट कर गए हैं। बुधवार से काम शुरू होना था, आज लगभग मेरे ख्याल से शनिवार हो गया है। तो स्टिल वी आर वेटिंग। देश में सड़कें भी चोरी होती हैं। आप सोचिए कि कॉन्ट्रैक्टर कितने, अब क्या कहें हम इनके, ईडी सीबीआई कहाँ इन लोकल स्तर पे क्यों नहीं काम कर रही है कि नालियाँ बना दी जाती हैं। 1 मिनट में आ रहा हूँ, जरा नाली दिखाओ आप। चलो एक बार नाली दिखाओ।
ऊंचाई दिखाओ नाली की। जी आओ आओ आओ, यहीं खड़े होकर करेंगे। देखिए आप सोचिए कि आराम से दिखाना, बिल्कुल आप, नालियाँ पहले बन जाती हैं और सड़कें बाद में बनती हैं, तो यानी कि नाली बना के छोड़ दी गई है और सड़क इन्होंने सोचा कि ऐसे ही बना देंगे। जी नाली आपको दिख रही है, ये लगभग 8 से 10 महीने पहले ये नाली बना दी थी और नाली बना के छोड़ दी। अब सड़कें बननी थी 8 से 10 महीने पहले, वो अब तक नहीं बनी है। अब ये नाली बने होने के कारण दिक्कत हमें क्या आ रही है, जब बारिश का जब पानी पड़ता है तो अगर ये नाली ऊंची उठी नहीं होती तो सारा पानी चला जाता नाली के अंदर। अब ना तो पानी नाली में जा पा रहा है, वो पानी खड़ा रहता है सड़कों पे, सड़कें और डैमेज हुई 8-10 महीने में। और ये गंदगी का जो आप देख रहे हैं सारा कीचड़, कभी यहाँ कोई फैक्ट्री नहीं चलती, कुछ नहीं चलती, इतनी कीचड़ ये इसलिए है क्योंकि इस ये जो नाली की दीवार है ऊंची, इसने ना पानी का भाव अंदर जाने से रोक रखा है। जी पानी का भाव नहीं है। तो नाली तो बना गए थे 8-10 महीने पहले, और हाँ हाजी यूनुस जी खुद ठेकेदार को लेकर गए थे काम करते हुए को 8-10 महीने पहले। ना ठेकेदार लौटा ना साहब लौटे। अब साहब आए हैं लगभग 19 तारीख को, उद्घाटन कर गए हैं। अब देखते हैं साहब हमारे इंटरव्यू के बाद कोई बात उनको बुरी न लग जाए, शायद काम फिर न रुकवा दें वो। जी अरे बुरी लगती हो लग जाए, ये तो साफ दिख रहा है कि आप देखिए सड़कें कैसे, कॉन्ट्रैक्टर की पेमेंट भी हो गई होगी मेरे ख्याल से, कागजों में पेमेंट भी हो गई, वो चला भी गई होंगी। नालियाँ तो बिल्कुल नब गई होंगी ये नालियाँ। जी हरीश जी, ये आपने सड़क आंदोलन जो चलाया है, मुझे लग रहा है कि पूरी दिल्ली में ऐसा ना हो जाए कि आपके नेताओं के गले की फांस बन जाए। आप चप्पल नहीं पहन रहे, आप जरा दिखाइए, फोकस कीजिए। आज भी हरीश जी कितने दिन हो गए, 290 दिन हो गए, इन्फेक्शन हो गया है पैरों में। ये देखिए ये पैरों में इन्फेक्शन शुरू हो गया है बारिश के मौसम में नंगे पैर रहने से। डॉक्टर ने मुझे कहा कि अगर आप ऐसे ही नंगे पैर रहोगे इन्फेक्शन बढ़ जाएगा। जी बारिश का मौसम चल रहा है तो आप ये सब कर रहे हैं। अब मैं देख रहा हूँ कि वहाँ आपको कामयाबी मिली, यहाँ पे भी आपने अब ये शुरू कर दिया है, तो आप तो मेरे ख्याल से नेताओं के गले की फांस बन गए होंगे। लोग समझते होंगे कि राजनीति के लिए कर रहे हैं, एमएलए का चुनाव ना लड़ लें। नहीं, नेता अगर ऐसा मानते हैं कि ये उनके खिलाफ आवाज़ उठाई जा रही है तो वो गलत मान रहे हैं। ये तो जनता की आवाज़ है और जनता की मांग है। हमारा तो नारा भी यही है। हम तो जब भी अपना आंदोलन शुरू किया था 1 अक्टूबर 2023 में हमने तो यही नारा दिया था, जय जनता जय जनता। और जनता का मतलब तो जनता तो सर्वोपरि है, जनता तो जनार्दन है, जनता इनको बनाती है, जनता इनको हटाती है। तो जनता की मांग को अगर मैं उठाऊं और उस मांग को ये अपने विरोध में समझें या ये समझें कि मैं इनके खिलाफ बोल रहा हूं, तो ये छोटी राजनीति है। तो मैं ये समझूं कि मुस्तफ़ाबाद विधानसभा में भी सड़कों के लिए आगे आंदोलन की शुरुआत हो गई है। मतलब आंदोलन तो आपका चल ही रहा है, एक तरह से मूवमेंट की शुरुआत हो गई है अलग से। जी ये आप कह रहे हैं शुरुआत हो गई है, आंदोलन तो हमारा 10 महीने से चल रहा है। जी और ये पूरी दिल्ली के लिए है। मेरे पास दिल्ली की और जगह से फ़ोन भी आते हैं कि सर एक सड़क पंचायत आप यहाँ भी कर लें, एक सड़क पंचायत हमारे यहाँ भी करें, हमारी सड़कें भी ख़राब हो रखी हैं। तो ये तो पूरी दिल्ली के लिए है और दिल्ली की जनता के लिए है। और हमारा फ़र्ज़ बनता है कि एडवोकेट होने के नाते, एक सामाजिक नागरिक, एक नागरिक होने के नाते और एक जागरूक नागरिक होने के नाते, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं इस आवाज़ को उठाऊं और लोगों तक उनकी समस्या को इनके प्रतिनिधियों तक पहुंचाऊं। आखिरी सवाल, आगे आप सड़क पंचायत कब करने वाले हैं, अब क्या सिस्टम रहेगा आपके अंदर? अभी हाजी यूनुस जी उद्घाटन कर किया है उन्होंने 19 तारीख को। 19 तारीख को उद्घाटन करके गए हैं और बुधवार का उन्होंने हमसे वादा किया था कि बुधवार से काम शुरू होगा। तो उन्होंने काम शुरू के नाम पर सीवर के ढक्कन तो उन्होंने हटवा दिए हैं और आज शनिवार हो गया है। तो बिल्कुल हम अपने विधायक से प्रार्थना करते हैं कि वो जल्दी जल्दी सड़क बनाएं और हमें उनके खिलाफ सड़क पंचायत ना करनी पड़े, क्योंकि सड़क पंचायतों का आयोजन तो होता रहेगा। क्योंकि सड़क पंचायतें तो इसलिए भी ज़रूरी हैं कि नेता को ये लग रहा है कि वो चुनाव के नज़दीक जनता के काम करेगा तो वोट मिलेगा। 5 साल जनता भूल नहीं, अब 5 साल हम कीचड़ में रहे, अब वो सोच रहे हैं कि अब बना देंगे, 8-10 महीने चुनाव में रह गए हैं तो वोट ले लेंगे। वही बिष्ट अंकल कर रहे हैं किरावल नगर में। किरावल नगर में बिष्ट अंकल भी अब उद्घाटन कर रहे हैं। 10 महीने से हम आंदोलन कर रहे हैं, बिष्ट अंकल का हमसे कोई संपर्क नहीं हुआ। अच्छा, वो इतना घमंड में है। जी हाजी यूनुस की एक तारीफ मैं करता हूँ कि मैंने 20 दिन पहले वीडियो डाली थी, हमारी सड़कें चोरी हो गई, उनके पास सूचना पहुंची होगी तो 20 दिन में उन्होंने संपर्क भी कर लिया, उद्घाटन भी कर गए। ये उनकी अच्छी बात है हाजी यूनुस जी की। मोहन सिंह बिष्ट ने आपसे, बिष्ट अंकल ने हमसे कोई संपर्क नहीं किया। सड़कें उद्घाटन कर रहे हैं, हमसे संपर्क नहीं करते, हमको बुलाते नहीं, क्योंकि उनको लगता है कि मुझे उद्घाटन में बुला लेंगे तो जो क्रेडिट है वो हरीश पे चला जाएगा, क्योंकि सड़क आंदोलन मैंने चला रखा है 10 महीने से वहाँ पे। तो सड़क आंदोलन से नेता भीतर भयभीत हैं। ये और बात है कि वो चेहरे पे नहीं दिखाना चाहते, वो जनता दिखा देगी सबको। जी तो देखिए, ये हमें सर हरीश प्रधान जी थे, इन्होंने बताया, इन्होंने एक नया मूवमेंट करावल नगर मुस्तफाबाद की अगर बात करें सादतपुर गांव में छेड़ दिया है। और सड़क आंदोलन तो पहले से ही चला रहे हैं, नंगे पैर रहते हैं, मैंने आपको कई बार कवर करके भी दिखाया है। आप देखिए इस देश की दुर्दशा क्या है कि नालियाँ बन जाती हैं और सड़क नहीं बनती। और मुझे कौन सी ऑडिट, कोई ऑडिट कमेटी, इनका कोई ऑडिट होता है कहीं? सड़कें चोरी हुई हैं जी, ये सड़कें चोरी हुई हैं क्योंकि फंड जो रिलीज हुआ था वो गाँवों के लिए हुआ था। जी तो गाँवों के लिए हुआ था। नालियाँ बनाने का मकसद ये रहा होगा कि नालियाँ नाप के फंड रिलीज करा लिया होगा। जी तो सड़कें तो चोरी हुई हैं हमारी।
अब चोरी हुई तो चोर भी कोई होगा, जी, चोर भी कोई होगा। ठीक है ना। अब उस चोर को जो अथॉरिटीज़ है हमारी या जो हमारे नेतागण हैं, जो लीडरशिप जिनके हाथ में, वो देखें कौन है वो चोर। जी, जी। तो देखिए, यानी कि इन सब चीज़ों का, मेरे कहने का माध्यम ये है कि इन सब चीज़ों का ऑडिट कराया जाए कि कौन सा कॉन्ट्रैक्टर कितनी सड़कें बना रहा है और किसके पास कितने कॉन्ट्रैक्ट है, विधायकों के कॉन्ट्रैक्टर कौन से हैं। और मैं आपको बता दूं सीधी बात, सभी एमएलए, एमपी या अगर बात करें तो निगम पार्षद अपने ही कॉन्ट्रैक्टर को इंट्रोड्यूस कराते हैं जब चुनाव लड़ने के बाद आते हैं, और सब सेटिंग मिला जुला खेल होता है। जी मनीष, एक बात और, जी सामने सड़कों का हमारे साथ शुरू हुआ था, जी। जहाँ बाइक आ रही है वो सड़कें हमारे साथ शुरू हुई थी, नालियाँ बननी, वो बन के 8-10 महीने पहले बन के फारिग हो चुकी हैं। अच्छा वहाँ ठेकेदार अलग था, अच्छा। यहाँ ठेकेदार अलग था। जी ठेकेदार काम कर रहा था, ठेकेदार की इच्छा थी काम करने की, उसको विधायक जी पकड़ कर लेकर गए थे लगभग 10 महीने पहले उस पतली सड़क से, वहाँ नालियाँ बन रही थी। अब वो तो ठेकेदार साहब बताएंगे। अच्छा। उसके बाद उस वीडियो के बाद विधायक जी लौटे हैं जी 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 जी। 8-10 महीने बाद। तो यानी कि एक समाज सेवी को आवाज़ उठानी पड़ती है। सड़क बनवाने के लिए भी इस देश में एक जो बेसिक राइट है आदमी का, चलने का, फिरने का, मेरे ख्याल से आर्टिकल 12 से 35 में है, मूवमेंट का राइट, कॉन्स्टिट्यूशन। को इस तरह समझें जी। जैसे जीने के लिए रोटी, कपड़ा और मकान जरूरी है, जी उसी तरह से डेवलपमेंट की पहली शर्त है कामयाबी की, अगर आप कहें तो आपकी पक्की सड़कें। पक्की सड़कें। यस, डेवलपमेंट कैसे दिखाएंगे आप? जी 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 अगर आपकी सड़कें ही बेतरतीब होंगी, टूटी फूटी होंगी, अव्यवस्थित होंगी, तो डेवलपमेंट का कैसे नारा दे सकते हैं? जी 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 और इनके जो नेता हैं केजरीवाल साहब, उन्होंने तो बाकायदा दिल्ली को पेरिस, लंदन, जी। क्या क्या बनाने का हमसे वादा किया तो था। केजरीवाल के राज में मेरे को एक बिल्कुल शगुफा मिल गया, अब किसी को बुरा लगता हो बोल जाए। केजरीवाल के राज में सड़कें भी दिल्ली में चोरी हो रही हैं और इनका ऑडिट होना चाहिए, ईडी सीबीआई को इनका इंस्पेक्शन करना चाहिए और देखना चाहिए कि आखिरकार वो कौन सा कॉन्ट्रैक्टर जिसकी इतनी जुर्रत है कि वो नाली बना गया और सड़कें नहीं बना के गया। आप देखते रहिए भारत न्यूज़।